जी हाँ भाई, और जनरल हेल्पर्स के लिए बिल्कुल प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए एक बहुत ही उम्दा डिमांड आपका भाई आपके लिए क्या है। मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर बहुत ही सही तरीका अप्लाई करने का, कैसे आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, इसके अंदर जो है मॉस 2.0 एक नया सिस्टम आया है। जो भी मेरा भाई रेजिडेंस परमिट वगैरह अप्लाई करना चाहता हो वहाँ जाने के बाद में, तो उसको अब नए चेंजेस क्या फेस करने, क्योंकि कई बार हमारे जो कैंडिडेट्स थे ऑलरेडी उनको टीआरसी अप्लाई करने में बड़ी वहाँ पे जो विपदा आई, क्योंकि भाई उन्होंने सिस्टम जो है चेंज जब किया ना, तो उसके ट्रांजिशन के अंदर जो पुराना वाला सिस्टम है जिसमें जाके वॉइस व्हाट्सएप ऑफिस के अंदर जाके बायोमेट्रिक देते थे, अभी भी वैसा ही है। कोई नए चेंजेस सिर्फ यही हुआ है कि ऑनलाइन तरीका बदल गया है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की बजाय पहले एम्प्लॉय को एक इनिशिएट करनी पड़ती है रिक्वेस्ट, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कैसे कैसे आपका जो पूरा प्रोसेस होता है और कैसे एक जो है एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो ताकि आप भी अपनी टीआरसी वहाँ पे अप्लाई कर सको। दोस्तों, इसके अंदर सैलरी और प्रॉपर तरीके से आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा कि क्या है। वैसे तो आपको पता ही है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहता हूँ, तो आज इसके बारे में ही डिटेल में खुल के बात करेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड डिमांड है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। वीडियो आपने लाइक करनी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है और शेयर करनी किसी मेरे दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो हमारी कंपनी के साथ में ज़रूर अप्लाई कर सकता है। सर्विसेज के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप मेरी जो है मेरे साथ में एक कॉल बुकिंग कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपके हिसाब से बताऊंगा कि क्या आपका पूरा सिस्टम रहेगा और कैसे आप हमारे साथ सर्विस अवेल कर सकते हो, जिसमें वर्क स्टडी या फिर रेजिडेंसी बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स या टूरिस्ट वीज़ास के बारे में आप कोई भी चर्चा मेरे साथ में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक के वेरीफाइड पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ जो दोस्तों इन्होंने डिमांड जो बताई है मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअल में क्या ज़्यादातर जो काम रहता है ना भाई, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर जो काम होता है पोलैंड के अंदर वो दो ही चीज़ में होता है। प्रोडक्शन वर्कर की बात करूँगा। पहला, या तो फूड प्रोडक्शन में जा सकता है इंसान, जैसे कि जहाँ पे मीट की कटिंग, चॉपिंग वगैरह इस तरह काम रहता है। मतलब वो फ्रोज़न पैलेट्स होते हैं, उनमें पैकिंग का काम रहता है। वो पैक करके आपको आगे जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, या डिफरेंट डिफरेंट उनके उनके अपने B2B टाइप्स होते हैं। और इसके अलावा काम रह सकता है आपका, वो रह सकता है आपका स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वेयर हाउस होते हैं, सप्लाई चेन्स होती हैं, जहाँ पे स्पेयर पार्ट बनते हैं गाड़ियों के, ट्रकों के, उनकी बॉडियों का काम होता है, उनकी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर, चेसिस वगैरह बनती है। तो उधर आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। बोलोगे अरे भाई हमें तो ये काम आता ही नहीं। भाई आपको कोई वहाँ पर ये थोड़ी बोल दिया है कि भाई नासा की मिसाइल चलाओ। आपको सिर्फ ये बोल दिया है कि भाई जो भी आपको समझाया जाएगा सारा काम मशीन्स ने करना होता है। सिर्फ आपकी कहाँ पे ज़रूरत होती है कि जहाँ पे आते हो आप अपना रोस्टर में अपना साइन करते हो, आप लॉगिन करते हो बायोमेट्रिक देकर, उसके बाद में अपना काम जब स्टार्ट करते हो तो आपको सिंपली एक कन्वेयर बेल्ट पे सिखाया जाएगा क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और SOP किस तरह से फॉलो करनी होगी। ये सब एम्प्लॉयर रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और जो मेरे भाई का एम्प्लॉयर के साथ में इंटरव्यू मैं करवाऊंगा। आप मेरा पीछे भी इंटरव्यू चेक कर सकते हो, एक भाई का डाला हुआ था, तो बहुत ही वेरी बेसिक इंटरव्यू होता है। कोई टेंशन घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या मांगता हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ आपको A2 लेवल तक इंग्लिश आनी चाहिए। एज का भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं होने वाला। अगर एज भी आपकी है चलो वो डिस्कस कर ले, कोई बात नहीं। कहीं कि भाई देखो, कई लोग, भाई मैं क्या बोलूँ बुरा मत मानना, कई लोग सो के जागते हैं, 40 साल 45 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में भाई लोग वो सोचते हैं कि चलो अब कुछ कर लिया सब कुछ, चलो अब विदेश चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा ये चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। बाकी मैं तो एक्सेप्ट कर ही लूँगा, मुझे पता है कि मैं काम जानता हूँ क्या, बट थोड़ा सा इंडिया से जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सच्ची में, क्योंकि कभी भी कोई वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल देखेगा ना, तो वो पहले तो यही देखेगा कि ये बंदे ने अभी इस टाइम पे क्यों अप्लाई कर रहा है। मतलब इसकी क्या एक तो वैसे भी उनको डाउट होता है कि इंडियंस जाने के बाद में आपको पता रिकॉर्ड रहा है हमारा कि वापस नहीं आते हैं, तो वो वैसे भी वो एज का कितना बड़ा फैक्टर पड़ जाता है और जस्टिफिकेशन शो करनी पड़ती है इंडिया से ना। खैर वो हम सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा काम है। आपको सर्विस लेनी हो तो आप उसके लिए इजीली डिस्कस कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस के हिसाब से। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको टेंटेटिव आइडिया देता हूँ। जो सैलरीज बताई गई हैं वो सैलरीज तकरीबन यहाँ पर इन्होंने डिमांड में मेंशन किया है कि अराउंड, देखो अराउंड 31-32 PLN पॉलिश जॉल्टी वहाँ की सैलरी है, तो पर आवर के हिसाब से मिलती है। लेकिन आपको ये बेयर मिनिमम है, महीने में 5 से 6 हज़ार PLN, 21% इसके अंदर टैक्स कट होता है और उसके बाद में आपको सैलरी रिसीव होती है। अलाउंसेस और एकोमोडेशन का एम्प्लॉयर टेक ओवर करते हैं, आपको हेल्प करते हैं रिलोकेशन के लिए, प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आजकल की डेट के अंदर एम्प्लॉयर बोनस भी प्रोवाइड करने लगे हैं,
और साथ ही साथ जब आप ज्वाइन करते हो बोनस मिलता है कुछ, एडवांस भी आप 10 दिन बाद रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लस इसके अंदर आपको फ्लाइट टिकट भी एम्प्लॉयर आपका प्रोवाइड करता होता है आजकल ये, लेकिन रियल टाइम पे डिस्कस करेंगे, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें आपका वो खर्चा बच जाएगा फ्लाइट वगैरह का। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिस नहीं करनी है आपने। ये जो MOS 2.0 ये नया सिस्टम है, ये क्या है? ये कोई वर्क परमिट पोर्टल नहीं है दोस्तों, ठीक है, जो आप समझ रहे हो। ये उन मेरे भाइयों के लिए जो ऑलरेडी या तो हमारी कंपनी के थ्रू अप्लाई करके जा चुके हैं, या वहाँ पे जाने के बाद में एडजस्टमेंट अपना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों एम्प्लॉयर जब पॉलिश वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, आवेदन करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक पोर्टल पर जाता है जिसको बोलते हैं praka.gov.pl, ठीक है। और ये जो है आपका वहाँ पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करता है और बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी लगता है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और साथ में आपका एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए ये सब वहाँ पर रजिस्टर करता है। उसके बाद में फिर ई कॉन्सुलर पोर्टल में फिर आपका वीज़ा वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर एम्बेसी का इंटरव्यू बाद में आपका शेड्यूल होता है। अब इसके अंदर जो सेकंड चीज़ है वो होती है MOS 2.0। MOS 2.0 क्या है कि जब आप वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ पहुँचने के बाद में भाई आपने अपनी रेजिडेंसी की एप्लीकेशन खुद वहाँ पे डालनी है आज की डेट के हिसाब से, और उसके अंदर आपको जो है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड तभी मिलेगा जब आप वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वो फॉर्म में फिलअप करके एम्प्लॉयर की ईमेल डालोगे। एम्प्लॉयर वहाँ से आपका जो है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट, और वहाँ पे एम्प्लॉयर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा और एम्प्लॉयर ही इसको फाइनली सबमिट कर सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के बेसिस पे ही आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बनेगा। थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो गया अपना। ये ऑनलाइन क्या है, इन्होंने जानबूझ के किया क्योंकि इनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इनको यही है कि भाई जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो। आपने देखा अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी मिल रही है, 2-3 महीने से भी पहले अपॉइंटमेंट मिल जाती है आजकल लोगों को, 2-10 दिन में अपॉइंटमेंट मिल रही है ऑटोमेटिक तरीके से। इसके अलावा रेजिडेंस परमिट की स्टाम्प ड्यूटी लगाकर अप्रॉक्सीमेटली 340 से आपका तकरीबन 700 PLN के आसपास आपका खर्चा हो सकता है। रेजिडेंस कार्ड का TRC का इशुएंस फी आज की डेट में 100 PLN है, पॉलिश ज़ॉल्टी, ठीक है। ये पेमेंट्स जो है सेपरेटली जो है अपना देनी होती हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम MOS सिस्टम जो भी आपका जो आप करोगे। उसके बाद में भाई आपको जो है पॉलिश वाइवॉर्डशिप यानी कि गवर्नर्स ऑफिस में जैसे भी होता पहले होता था वैसे बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन वैसे शेड्यूल करोगे एम्प्लॉयर की मदद से, और उसके बाद में फिर आप जाके अपना जो है कार्ड रिसीव करते हो नॉर्मल। बाकी सब प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। तो ये MOS 2.0 के लिए आपको जो ऑनलाइन अपनी अकाउंट बना के रजिस्टर करके और उसके बाद में आपको डिटेल फिलअप करके एम्प्लॉयर की ईमेल एड्रेस डालनी है। नॉर्मली ये उसका एक एप्लीकेशन आईडी आपको मिलेगा और उसके बिहाफ पे ही आप अब TRC अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन आ रही थी। तो दोस्तों इसके अंदर अब प्रोडक्शन वर्कर्स की डिमांड मैंने आपको बता दिया, काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। इसमें आप सर्विस ले सकते हो हमसे, पूरी सर्विस आपको रेंडर की जाएगी, प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। मैं ही आपको बताऊंगा क्या क्या आपका पूरा इसके अंदर जो है काम रहेगा हमारी तरफ से और आपकी तरफ से। जो ये लोग पूछते हैं भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी लगेगी, क्या वो इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से बताता हूँ। एक ऑन एंड एवरेज एक आइडिया पता क्या होता है बैंक स्टेटमेंट का, जितनी आपकी सैलरी लगी है उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्वेश्चनेबल होगा। आप भले वहाँ जाके 10-15 दिन में आपको एडवांस मिल ही जाना, लेकिन एम्बेसी तो ये देखेगी ना कि भाई आप बिल्कुल ही एकदम आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, आप कैसे जा रहे हो बताओ, है ना। तो ये बात होती है। बाकी ये चीज़ों का ध्यान रखोगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी ईजी नाउ डेज़ कि आप भाई पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करो, पोलैंड का वीज़ा सब कुछ अगर जर्मन आपको भाई ईजिली मिल जाता है, तो टेंशन नहीं है। आप अपनी जो है सक्सेस के लिए हमारे साथ में प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ हमारी कंपनी जो प्रॉमिस करती है वो करवा के देती है, बजाय कोई 1000-2000% गारंटियों वाले फेक वादे। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कॉल पे पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में पिन भी कर दिया। आप जाओगे नीचे जाके आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, destinyabroad.ae, जो मैंने यहाँ पे नीचे चलती हुई छोड़ दी है। क्लिक करके इजीली आप वहाँ जाके अपना मेरा सारा चेक कर सकते हो। बुक का कंसल्टेशन का ऑप्शन भी वहीं पे है। जिसने कॉल बना लिया जो आगे बढ़ना चाहता है तो रजिस्टर कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।